पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल है और मैं मैदा, जिगर और आंतों की बीमारियों की तशख़ीस और इनके इलाज मुआलजे के लिए अपने काम में महारत रखता हूँ। मैंने अपनी फ़ेलोशिप की डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से 2011 में मुकम्मल की है और इसी तरह से मैदा, जिगर और इस तरह की बीमारियों के लिए मैं पिछले 15 साल से कंसल्टेशंस दे रहा हूँ। आज का जो मौजू हमने चुना है, जिसके बारे में हम आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको उर्फ़ आम में मैदे की तेज़ाबियत, सीने की तरफ तेज़ाबियत का उछाल, सीने में शदीद जलन होना या बाज़ औक़ात मैदे के कंटेंट्स का यानी मैदे के पानी का, मैदे में ग़िज़ा के टुकड़ों का ऊपर की तरफ मुंह में वापस आना है। आजकल के दौर में इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी वजूहात जो ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना खाना, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें या फ्राइड फूड लेना, मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत करना, और इम्पॉर्टेंटली ये खाने उस वक़्त खाना जबकि सोने का टाइम हो और खाना खाते ही या तो सो जाना या फिर मुकम्मल आराम करना, और वर्कआउट जैसे वर्जिश हैं, खेल हैं, ग्राउंड में जाना है, इस तरह की कोई चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में ना होना। ये सारी चीज़ें, ये सारी वो वजूहात हैं जिससे कोई भी इंसान गर्ड में मुब्तला हो सकता है, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। शुरू में तो उसको शायद सीने में जलन का होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैदे की तेज़ाब का ऊपर की तरफ आके लगना, फिर उसका मुंह तक पहुंच जाना, और फिर बिलाखिर खुराक की नाली के अंदर छोटे छोटे ज़ख्मों का बनना, जो फिर दर्द भी कर सकते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और फिर वो खून के खुराक की नाली का तंगी का बायस भी बन सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इनकी जो इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं वो मैंने आपको बताई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं कि अगर हम लें तो उससे गर्ड हो सकता है, और उसमें मशहूर ज़माना दवाइयाँ हकीम की दवाइयाँ या फिर पेन किलर्स हैं, जो डाइक्लोरॉन, पोस्टान, ब्रूफन, सिनफ्लेक्स, ब्रेक्सिन, जो हम दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्सों में दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हमारे मैदे में ज़ख़म भी बनाते हैं और फिर वहाँ से एसिड ऊपर की तरफ भी आ सकता है। मोटापा भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है। जो हम मोटे होते चले जाते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का इंसिडेंस हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो हम समझते हैं कि आप लोगों तक ये बात पहुँचे कि वज़न का कंट्रोल रखना हमें बहुत सारी मैदे और जिगर की बीमारियों से और बिलखसूस गर्ड से बचा सकता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी अलामत आ रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ख़ुद से अपनी ही लाइफस्टाइल को देखना चाहिए कि कौन सी ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपके अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि क्या आप दर्दों की दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, क्या आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड या जंक फूड तो नहीं ले रहे, क्या आपके खाना खाने की टाइमिंग्स तो ऐसी नहीं है कि जिसके बाद आपको फ़ौरन लेटना पड़ता है, या फिर आप ख़ुद से सुस्त होते जा रहे हैं कि जो ही आप खाना खाते हैं उसके बाद लेट जाते हैं, या खाना खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या आपकी ज़िंदगी में चाय का, चॉकलेट का, कैफ़ीन का या निकोटिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर इनमें से भी इन सब में से कोई भी अलामत आपके अंदर मौजूद है, कोई भी आदत आपके अंदर मौजूद है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस आदत को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है जिससे आपको रिफ्लक्स डिजीज़ का मसला हो रहा है। अगर ये आदत कम करने के बावजूद या ख़त्म करने के बावजूद भी आपका मसला हल ना हो रहा हो, जैसा कि अगर आप निकोटीन लेते तो आपने बंद कर दी, अगर आप लेट नाइट मील्स लेते तो आपने अवॉइड कर लिया, अगर आप दर्दों की दवाइयाँ लेते तो उनसे आपने अपने आप को थोड़ा दूर कर लिया, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इससे मुतल्लिक़ कुछ तशख़ीसी टेस्ट कराने चाहिए। उन टेस्टों में बुनियादी टेस्ट जैसे खून के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, और फाइनली आपके मैदे और ख़ुराक की नाली का कैमरे के ज़रिए मुआयना है, और फिर उसके बाद उसका इलाज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैदे के कैप्सूल्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, वो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक माहिराना अंदाज में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। अगर आपको इस वीडियो से मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चंस हों, या अगर आप किसी भी मामले में मैदा, जिगर या गर्ड के मामले में से रहनुमाई लेना चाहें, तो ओला डॉक के थ्रू ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें।
वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।